जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर आपके लिए भौतिक का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप 10वीं क्लास मतलब 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा शुरू से लेकर अंत तक उसका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के अंदर ये परसेंट ज़रूर आएगा, 99% ज़रूर आएगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर के मतलब पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, भौतिक का ज़रूर आता है, 100% आता है। ठीक है, वो भी बड़ा क्वेश्चन आता है और छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो भौतिक ज्ञात करना सीखेंगे, तो सभी बच्चे आ जाओ आगे। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन, देखो इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल किसी के समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको इसमें कोई ध्यान नहीं देना। देखो ध्यान कहाँ पे देना है, पहला तो बारंबारता में दो। देखो बारंबारता में देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। पहले तो ये देखो आप, भौतिक किसे कहते हैं, भौतिक उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी बारंबारता हो। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता 9 है। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि भौतिक वर्ग कौन सा होगा, तो भौतिक वर्ग होगा 40 और 60। लिखो यहाँ पे, तो भौतिक क्या लिखोगे, भौतिक वर्ग लिखो। क्या लिखोगे, भौतिक वर्ग। तो यहाँ पे भौतिक वर्ग लिख लो, कितना आएगा 40 से 60 तक। ठीक है, इसी से आपका क्या आएगा, आपका एच मतलब अभी सूत्र बताऊंगा ना वो अंतर निकल के आएगा। देखो अब आगे इसका सूत्र देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका सूत्र है, देखो यहाँ पे सूत्र है, भौतिक बराबर क्या होता है। देखो भौतिक यहाँ पे लिख लो, भौतिक बराबर होता है प्यारे बच्चों L प्लस F1 माइनस F0, फिर ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर बट्टे में आएगा आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर गुणा आ जाएगा आपका H आ जाएगा। तो ये सभी क्या होते हैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बता रहा हूँ, आगे आ जाओ सभी बच्चे। तो देखो आगे लिखने से पहले आपको बता दूं कि L बराबर क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर आगे समझ में आ जाएगा। तो देखो L का मतलब होता है जो भी वर्ग है ना, ये भौतिक वर्ग आया, इसकी अंतिम सीमा मतलब पहले वाली संख्या। ठीक है, तो L बराबर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया पहले। फिर F1 क्या होता है, ये बारंबारता होती है, फिर इसके पहले की होती है F0। ठीक है, और F2 कितनी होती है, इसके आगे वाली, और F1 ये हो गई। ठीक है, और ये L क्या हो गया, ये लास्ट वाली, और आज क्या होता है इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो आगे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो कि F1 क्या होता है, H क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और L क्या होता है। तो सबसे पहले देखो भौतिक वर्ग क्या है, 40 और 60। ठीक है, सबसे पहले L देखो, L का मतलब क्या होता है, भौतिक वर्ग की निम्न सीमा। तो भौतिक वर्ग ये है, तो निम्न का मतलब होता है कम, तो ये पहला नंबर है ना 40, तो ये हो जाएगा L। ठीक है, और H क्या होता है, H होता है इन दोनों का अंतर, मतलब 60 में से 40 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, एक तो F1 आता है। ठीक है, फिर आता है F0 आता है, फिर F2 आता है। तो देखो यहाँ पे F1 क्या दे रखा है आपके पास, F1 होता है, देखो F1 के अंदर जो बारंबारता है ना, मतलब भौतिक वर्ग की बारंबारता है ना वो होती है, तो 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। F0 क्या होता है, F0 होता है इससे पहले की बारंबारता, मतलब जो भौतिक वर्ग है ना
उसका अंतराल है ना, उसकी जो बारंबारता आई है 9, उसके पहले की बारंबारता क्या हो जाएगी 6, और वो क्या है F0। ठीक है, अब देखो आगे F2 आता है। तो F2 बहुलक वर्ग में जो आया अंतराल है ना, उसकी बारंबारता है 9, उसकी आगे वाली संख्या आएगी मतलब 8, क्या होगा 8, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे, एक बात ध्यान से समझ लो। देखो L क्या है, अंतिम सीमा किसकी, जो बहुलक वर्ग है ना, इसकी अंतिम सीमा मतलब ये 40 क्या हो गया, L हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर H क्या है, H इन दोनों का अंतर है, सीधा सा दिख रहा है। ठीक है, 60 में से 40 गया तो 20, तो ये अंतर है H। और F1 क्या है, F1 9, जो क्या है, जो बहुलक वर्ग है ना, उसका अंतराल आया 40-60, उसकी बारंबारता क्या है, देखो यहाँ पे बारंबारता ये लिखा हुआ, तो ये बारंबारता कितनी है 9, तो ये क्या हो जाएगा F1। और F0 क्या होगा, F0 का मतलब क्या हो गया, 1 से 1 कम है तो 0 है, तो ये कम करना है मतलब, तो 6 लिख दो F0। ठीक है, और ज़्यादा करना है मतलब F2 1 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा इसके आगे वाली, तो ये 8 है, 8 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको हल करते हैं और उत्तर निकालते हैं, आगे चलो। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला था अपना, बहुलक बराबर क्या था, देखो बहुलक बराबर दे रखा अपने को L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में क्या आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लो, या तो बड़े वाले में कर लो या छोटे वाले में कर लो। फिर आता है गुणा H आता है। ठीक है, अब देखो आगे, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। तो हमने क्या क्या देखा कि L बराबर क्या दे रखा था हमारे पास, L बराबर था कितना 40। ठीक है, एक बार देख लेना। और H था हमारे पास 20, F1 था हमारे पास कितना 9, F2 था हमारे पास सॉरी 8, और F0 था हमारे पास 6। ठीक है, अब इसको हल करते हैं फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ पे भी यही है, L बराबर 40 दे रखा है, H बराबर 20 दे रखा है, F1 बराबर 9 दे रखा है, और F0 बराबर 6 दे रखा है, और F2 8 दे रखा है। ठीक है, अब हल करते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। तो सभी बच्चे अब ध्यान से समझना। देखो बहुलक बराबर क्या होता है, देखो L लिखो, पहले L कितना है 40, 40 लिख दो। ठीक है, प्लस है प्लस लिख दो, फिर ब्रैकेट लगा दो एक बड़ा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। तो F1 कितना है, F1 है 9। ठीक है, फिर घटाव करना है मतलब माइनस करना है कितना F0 मतलब कितना है 6। ठीक है, फिर बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 2, F1 कितना है 9, फिर कितना दे रखा है घटाव, F0 कितना है 6, फिर F2 8 दे रखा है। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर गुणा H दे रखा है हमारे पास 20। तो इसको काटना है मतलब हल करना है, फिर आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बता दो आपको 40 तो 40 रहेगा, अब 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस 9 को 2 से गुणा करना है पहले। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो अब हल करते हैं, देखो यहाँ पे तो 40 को 40 लिख दो। ठीक है, और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 6 में से 3 को घटाना, 9 में से 6 को घटाना है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर बट्टे में क्या आएगा, देखो पहले गुणा करना है 2 को 9 से, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर क्या करना है माइनस 6 माइनस 8, फिर गुणा H दे रखा है मतलब कितना दे रखा था, H था हमारे पास 20, तो यहाँ पे भी आप 20 लिख सकते हो H की जगह। ठीक है, अब देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब करो आगे, 40 का 40 लिख दो, प्लस 3 लिख दो ऊपर, बट्टे में आ जाएगा 18 में से 6 को घटाओ तो 12 आ जाएगा, घटाओ 8 गुणे 20, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब देखो आगे क्या करना है, जो भी हमारे पास संख्या है ठीक है उन्हें जोड़ भाग गुणा भाग करो। देखो 40 को 40 रहने दो, 3 है 3, 12 में से 4 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 प्लस 3/4 गुणा 20, ये आगे लिखो। तो क्या था 40 प्लस 3/4 गुणा 20। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जोड़ और गुणा है तो पहले अपन गुणा करते हैं। ठीक है,
तो गुणा में जो कट रहा है उसे काट दो। तो 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या आ जाएगा, अब देखो आगे। तो 40 का 40 रह जाएगा, प्लस 3 गुणा 5 आ जाएगा। 5 को 3 से गुणा कर दो 15, तो 40 प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा ये। तो हमारे पास बहुलक कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो बहुलक। तो बहुलक बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 55 हमारे पास उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना आ जाएगा उत्तर हमारे पास, 55 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है, परंतु आपके 5 नंबर पक्के हैं, 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, 5 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। अथवा में एक क्वेश्चन और आ सकता है, बहुलक का भी आ सकता है और माध्यिका का भी आ सकता है। ठीक है, माध्यिका का। ठीक है, धन्यवाद, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत बार। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।